आसिफ अली जरदारी कुछ देर में 14वें सदर मुमलिकत की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, लीगी कायद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चारों वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर के इंतखाब का हतमी नतीजा फॉर्म 7 जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 1044 वोट डाले गए, 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब करार। महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, भाई और दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। शी जिनपिंग का पैगाम। उनको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी साथ लेना पड़ेगा। तो लिहाजा उनको कोशिश जारी है और अगर कल तक कोई फैसला हो गया तो उसके मुताबिक ही वफाकी काबीना का ऐलान इंशाल्लाह कल रात को या सोमवार की सुबह हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें तेज। खुर्रम दस्तगीर ने वफाकी काबीना में ताखीर की वजह जियाली क़यादत को मनाने की कोशिशें करार दे दी। वफाकी काबीना का आज रात या पीर की सुबह तक ऐलान मुतवक्के। सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी उठाना पड़ेगा। लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। बात है फॉर्म 45 की, वो हमारे पास भी ओरिजिनल फॉर्म 45 है और अक्सर जो है कुछ पार्टीज के पास ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूँ ओरिजिनल नहीं है, कुछ के पास ओरिजिनल है। चौधरी खानदान के इकट्ठा होने में सबसे बड़ी रुकावट मोनसिला ही है। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। ऑपोजिशन के पास फॉर्म 45 में से बेशतर को जाली करार दे दिया। इलेक्शन पर एतराज करने वाली सियासी जमातों को कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा सड़कों पर पहले आकर भी कुछ नहीं मिला। सूबे में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा काफ लीग ने खबरदार कर दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में एहतजाज की काल। इस्लामाबाद में कारकुन 0 पॉइंट पर पहुंचेंगे। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर लाहौर के GPO चौक और PTI सेंट्रल पंजाब ऑफिस पर पुलिस और एंटी राइट फोर्स तैनात। कैदियों की वैन्स भी पहुंचा दी गई। पेशावर के रिंग रोड कबूतर चौक पर एहतजाजी जलसा होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। PTI का अब भी चेयरमैन हूँ, सरबराही साजिश के तहत धोखे से ली गई। जल्द लाया अमल का ऐलान करूंगा। साबिक वजीर आला KP वजीर खटक की मुबैना ऑडियो वायरल। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। बोर्ड बाजार में बारूदी मवाद मुंतकिल करते हुए धमाके से फट गया। मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्द मारे गए। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमों के मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड तहवील में ले लिए गए। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम की पेशावर में दहशतगर्द हमले की मुसम्मत। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद में प्याज की कीमत 320, कराची में 260 और लाहौर में 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 700 और अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में दालें 40 रुपए फी किलो तक महंगी हो गईं। सबसे निचले दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया। रमजानुल मुबारक के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों को लगाम देने के लिए हुकूमत ने 15 अप्रैल तक प्याज और केले की बरामदात पर पाबंदी लगा दी। रवा हफ्ते प्याज की कीमत में 34 और केले की कीमत में 7% इजाफा हुआ। शिमला मिर्च 800 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान रमजान मुनाफाखोरी, गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया।
गिराफरोशी के खिलाफ जुर्मानों के साथ गिरफ्तारियों का भी ऐलान। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में सलीम राजपूत की आवाम से नाजायज मुनाफाखोरी पर जिला इंतजामिया को इत्तला देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुतादिद तिब्बी सहूलियात सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद रखने का फैसला। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। गवादर में चंद दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सिंध, केपी और कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इंडोनेशिया के सूबे समाट्रा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। 8 पुल सैलाबी रेले में बह गए। गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। इस्राएली फौज की नसरियत कैंप पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फौज ने रफा में रिहायशी टावर तबाह कर दिया। सरबराह हमास इस्माइल हनिया का रमजान से कबल जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका ने आरजी बंदरगाह की तामीर के लिए जहाज गजा रवाना कर दिए। इस्लामाबाद में सिराजुल हक की जेरे क़यादत जमात इस्लामी का गजा मार्च कुछ देर में होगा। मार्च का आगाज डी चौक से और इख्तिताम अमरीकी सिफारत खाने पर होगा। बहावल नगर, कश्मोर और कंदकोट में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। जमात इस्लामी के कारकुनों की इसराइली जानियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। केपी में सेहत कार्ड पर कई सहूलियात सरकारी अस्पतालों तक महदूद हो गईं। नवाबशाह में ट्रक और वैन में तसादुम, 6 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। लसबेला की तहसील हेरा के करीब मुसाफिर वैन और कार में खौफनाक तसादुम से खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल। कराची सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स में गैस इखराज से आतिशज़द किए पुलिस एहलकार, अहलिया और 6 बच्चे झुलस कर जख्मी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सरगोदा में टीचर के मुबैना तशद्दुद से तालिबे इल्म की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब, तहकीकात करके जिम्मेदार का तयन करने की हिदायत। तलबा पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, ये रेड लाइन है। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। शेखुपुरा में फने मुसव्वरी के मुकाबले तलबा और तालिबात के साथ मुसव्वरी का ज़ौक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया। गुर्बत, कम उम्री में शादी और कुदरती खूबसूरती समेत दीगर मौज़ूआत की भरपूर मंजरकशी। राजनपुर के स्कूल में बच्चियों ने फनपारों को ऐसी नफासत और मेहनत से उतारा कि देखने वाले दंग रह गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल फिल्मों से रोशनास कराने वाले हिदायतकार मसूद परवेज की 23वीं बरसी। इंतजार, मिर्जा जट और हीर रांझा यादगार फिल्मों में शामिल।
पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल होंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से लाहौर ताकुसूर 70 किलोमीटर साइकिल रेस का इनेकाद। मुख्तलिफ इदारों के 60 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। आर्मी के मोहम्मद आमिर ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट 14 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन अपने नाम की। आर्मी के ही बिलाल ने दूसरी और अरसलान ने तीसरी पोजीशन हासिल की।